जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। नाज़रीन इकराम, इन गाओ माता पीने वालों को, इन गाओं के सामने झुकने सजदा रेज होने वालों को, इन पेशाब पीने वालों को 14 तबक रोशन हमारी पाक अफवाज करवा रही है। रात के अंधेरे में पाकिस्तान के ऊपर, कहते हैं ना सियाने कि अगर आपका दुश्मन भी हो तो वो भी कुपाए का हो, गैरतमंद हो। ये बेगैरत और बुज़दिल ऐसा हमें दुश्मन मिला है कि इन्होंने अगर हमला भी किया है तो आम लोगों के ऊपर, अच्छा आम लोगों के साथ साथ मस्जिदों में हमले किए हैं। यानी ये जो इंटरनेशनल लेवल पर ये कह रहे थे कि हम बड़े डेमोक्रेटिक, हम पता नहीं क्या कुछ है, तो पॉइंट रेज कीजिए। कुछ चीज़ें मैं आपको तस्वीरें फुटेजेस भी दिखाऊंगा, पॉइंट रेज मैं कर रहा हूं। आप देखिएगा कि इन्होंने अगर हमला किया तो मस्जिदों में किया। बेशक क्लेम ये कुछ और कर रहे हैं, मस्जिदों में हमला कर रहे हैं, पाकिस्तानी इबादत गाहों के ऊपर, और पाकिस्तानी फौज जो जवाबी हमला कर रही है, जो कि इनके औसान खता हो चुके हैं और माफिया मांगी जा रही हैं, तरले मिनते सफ़ेद झंडे लहरा के इंटरनेशनल लेवल पर। किस किस मुल्क से? अमेरिका से दुआइयां हैं, सऊदी अरेबिया से दुआइयां हैं, उठाया जा रहा है अरब शहजादों को रात की तारीकी में, अबू जेबी, दुबई, इन सारे शहजादों को उठाया जा रहा है, मिन तरले हो रहे हैं, सफ़ेद झंडे लहराए जा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर कि हमें माफ़ कर दिया जाए, हमसे गलती होगी, अब हमें कुछ ना कहा जाए। लेकिन नहीं, अभी तो ये आगाज है, अभी कश्मीर लेने का वक्त आ चुका है। अभी इन गौ माता के पुजारियों को, इन पेशाब पीने वालों को दुनिया भर में, इन जंगी हिंदुओं को नेस्तो नाबूद करने का वक्त आ गया है। देखिए, मैं जज्बाती बातें नहीं कर रहा, ये पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर उनको मिन्नतें कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान को रोको। ये अब चेक करें, इनके एंकर्स डरे सहमे बैठे हैं कि पाकिस्तान का रिटेलिएट क्या होगा, जवाबन क्या करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान वो करेगा जो कि आपकी आने वाली 14 नस्लें याद रखेंगी और रख भी रही हैं। इनके मुतद्दद चेक पोस्टें तबाह। अब इन्होंने बगैरत और बुज़दिलपन की इंतहा करते हुए आम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया और उसके साथ साथ मस्जिदों को, जैसा मैंने कहा। अब इनके जवाब भी, अब सुनिएगा, इनके 5 तैयारे, ये जो राफेल, ये जो परिंदे थे ना, ये बता रहे थे, पोस्टें कर रहे थे, गौतम गंभीर, ये सारे राफेल तैयारे 3 मार गिराए हैं, एक MiG-29, Su-30, 5 तैयारे अब तक इनके जमीन बोस हो चुके हैं। ये चेक करें, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दूसरे फ्रेम में। आप देख सकते हैं ये राफेल है जिसके ऊपर इनको बड़ा मान था। राफेल, इसी राफेल ने बहावलपुर में अटैक किया ना, इसी राफेल ने। ये चेक करें, ये आग लगी हुई, इसको गिरा। ये दूसरा चेक करें, श्रीनगर एयरबेस के अंदर ये तैयारा जो है ना, इनका अपना ही राफेल दूसरा गिर रहा है। ये आप चेक करें। उसके साथ साथ आप देखते जाए 5 तैयारे, और ये जो झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तान सरेआम दुनिया को दिखा रहा है, ये इनके तैयारे तबाह हो रहे हैं। और अब की बार इन्होंने सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल 2 मुल्कों के दरमियान बाउंड्री क्रॉस नहीं की, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया है। अगर ये रहते आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर तक, तो ये और बात ही, दुनिया को कहते, क्लेम कर रहे थे ये हमारा है, पाकिस्तान क्लेम करता है हमारा है। अभी पाकिस्तान के अंदर ये घुसे हैं, घुस तो सकते नहीं, खैर दूर से खड़े होके इन्होंने जो बमबारी की है ना पाकिस्तान के बॉर्डर से, दूर से खड़े होके, वहां पे भी पाकिस्तानियों ने अल्हम्दुलिल्लाह इनके तैयारे जमीन बोस किए और छितर मारे इनको। इनका इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया है। और उसके साथ साथ जो गैर मुसद्दिका इतलात हमारे पास पहुंच रही है, उसमें मैं आपको मजीद बताता चलूं कि उसके साथ साथ श्रीनगर पठानकोट एयरबेस, श्रीनगर एयरबेस, श्रीनगर का मुकम्मल एयरबेस इनका तबाह बर्बाद करके रख दिया गया है। 8 के करीब अंदर जाके घुस के, इसको कहते हैं घुसना, पाकिस्तान आर्मी घुस के इनको मार रही है। क्यों सफेद झंडे लहरा रहे हैं? अभी तो आगाज है। अब मैं कहता हूं पाकिस्तान आर्मी को आगे बढ़ो, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है। ये आपस की सियासत के इख्तलाफात बाद में निबेड़ लेंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम खंदा पेशानी के साथ आपके पीछे और फ्रंट पे खड़ी है। आप चले, पूरी पाकिस्तानी कौम हम आपके साथ हैं। कश्मीर लेने का वक्त आ गया और इन हिंदू गौ माता के पुजारियों को, इन पेशाब पीने वालों को अब सबक सिखाने का इन्होंने ये गलती की। ये तो समझ रहे थे जैसा मर्जी हम जहां मर्जी कर लें। इनकी स्ट्राइक के बाद अब चीखे हैं, इनके अंदर इनकी छावनियां तबाह हो रही हैं, इनके हेडक्वार्टर, जंगी हेडक्वार्टर, ये है जो गैरतमंद दुश्मन इनके आम निहत्ते लोगों को या इनके मंदिरों को वहां पे जो है ना वो अटैक नहीं किए जा रहे, डायरेक्ट इनके फौजी छावनियों, हेडक्वार्टर्स के अंदर, इनकी एयर बेसिस के अंदर अटैक्स किए जा रहे हैं। इसको कहते हैं जंग, इसको कहते हैं दलेर। दुश्मन जब सामने शेर आते हैं ना, ये चीज होती है। इनके फौजी सरबराहान, रा के सरबराहान बयान क्या दे रहे हैं?
बयान ये दिए जा रहे हैं कि हमने तो जी इनके वो वहाँ पे दहशतगर्द थे, ये थे, हमने फौजी छावनियों के ऊपर, फौज के ऊपर नहीं हमला किया। डर रहे हैं, कांप रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें, एक एक ईंट, एक एक बच्ची के खून का, एक एक निहत्ते पाकिस्तानी के खून का बदला आपसे लिया जाएगा। मस्जिद की एक एक ईंट का पूरा पूरा सूद समेत आपसे बदला लिया जाएगा। अभी तो आगाज है, अभी आने वाले चंद घंटों में देखना आपके साथ होता क्या है, हो भी रहा है और मजीद होता क्या है। 14 तबक रोशन होंगे, दुनिया भर के सामने जो ववेला कर रहे हैं ना, सफेद झंडे लहरा रहे हैं, इनका बदला पूरा पूरा आपको इंशाल्लाह सूद समेत देंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है, पूरी दुनिया में मुसलमान तो मौजूद हैं, लेकिन हिंदुओं का एक मुल्क है और ये तबाही के करीब है। अब आगाज इन्होंने किया है, इख्तिताम इंशाल्लाह हम करेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।